उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। आप सभी का स्वागत मैं करता हूं अपने चैनल जॉब स्ट्रीम पे। आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की, गणित का वो सेक्शन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैलकुलेटिव पार्ट का। तो आज के टॉपिक को आप लोग समझ लीजिए, क्षेत्रफल, इन इंग्लिश इट इज़ एरिया। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट को भी देखेंगे और जिनको भी मैथ से समस्या होती है इस क्लास के बाद आप लोगों को मैथ से समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को यहाँ लिख करके समझाऊंगा और उसके बेसिक की भी बात करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ, एक समपूर्ण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर, आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण उसका कर्ण 13 मीटर है, 13 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें ऑप्शंस दिए रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया है 28 मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन दिया है 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कैसे बनाना है? तो एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि एक भुजा दूसरे भुजे पे लंब से जुड़ा होता है, यानी यहाँ लंब कहने का मतलब एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बोला गया है एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार किसे कहते हैं? तो जिस पे कोई चीज़ परपेंडिकुलर होता है। हम लोग घर बनाते हैं तो देखते हैं कि ये एक बेस होता है और बेस पे बहुत सारे पिलर्स लगे रहते हैं और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यानी आधार पे बहुत सारे पिलर्स कहने का मतलब कि लंब होते हैं, सभी लंबवत खड़े होते हैं। तो लंब कहने का मतलब क्या है? जो खड़ा हो, यानी ये क्या है? लंब है और ये है आधार जिस पे ये सारा भार टिका हुआ है। इसका वैल्यू दिया है 5 मीटर, आधार 5 मीटर दिया है तथा उसका कर्ण 13 मीटर है। कर्ण क्या होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार और लंब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अगर ये आधार है तो ये लंब होगा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा।
दूसरी बात कि जो 90 डिग्री होगा इसके सामने वाली भुजा जो होगी उसका नाम होगा कर्ण। तो ये भुजा है अपना कर्ण। इंग्लिश में इट इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज hypotenuse and this is perpendicular. Perpendicular. Now the relation between the base, perpendicular and hypotenuse is, if it is H, this is B and this is P, then P square plus B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। इसमें ये जो बेस होगा परपेंडिकुलर होगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये दिया है 5 मीटर, ये दिया है 13 मीटर। 13 मीटर क्या है? ये कर्ण है। लंब निकालना है और फिर हम लोग का क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल, ट्रायंगल के क्षेत्रफल की बात करें तो चूँकि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें आधार दिया है, ऊंचाई हम लोग को ये लंब जो है नहीं पता है, उसके लिए इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं लंब की लंबाई। और उसमें लगेगा क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ लगाइए तो ये है P, ये है H, ये है B। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। नाउ P स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, तो ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, इट इज़ 5 का स्क्वायर। देन H स्क्वायर मीन 13 का स्क्वायर। यहाँ P स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। कैसे? तो 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 पावर 2, इट मीन्स 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। वैसे 13 का स्क्वायर निकालना है, 13 का स्क्वायर इट मीन्स 13 इंटू 13 कितना होता है? 169 होता है। ऐसे सोचें तो कितना, ऐसे लिख सकते हैं अगर 13 इंटू 13 मीन्स 13 इंटू, यहाँ इंटू है 10 प्लस 3, इस 13 को लिखा हम लोगों ने 10 प्लस 3। अब 13 का टेबल 10 टाइम्स पड़ेगा तो 130, और 13 का टेबल 3 टाइम्स पड़ेगा तो 39, जोड़िएगा तो 130 में 39 जोड़ेगा तो 169 हो जाएगा। यहाँ रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को कि कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल टर्म एक साइड। तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, तो आएगा 144। 144 आया है P स्क्वायर का वैल्यू। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी ये P स्क्वायर या कुछ भी स्क्वायर रहता है, तो जैसे यहाँ पे 5 इंटू 5 किया, 13 इंटू 13 किया, वैसे किस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 144 हो जाएगा। इट मीन्स 12 इंटू 12, तो कितना होता है? 144। दूसरा तरीका ये है कि इसका वर्गमूल निकाला जाता है। कैसे? 144 का वर्गमूल निकालिएगा, यहाँ पे क्या होता है? सर्ड में 2 होता है, करनी का घातांक कितना होता है? 2 होता है। ऐसे कीजिएगा 144 का, ऐसे 2 से 72, 2 से 36, 1 सेकेंड 2 से कितना जाएगा? 18, 2 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। अब इसे पेयरिंग करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। जो पेयर होता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। तो 144 के लिए एक ऐसा लिखेंगे, अगर हम लोग
रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। यहाँ से निकल गया हम लोगों का 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो यहाँ से भी कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो तरीका ये है निकालने का। अब हम लोग का P निकल गया है, P बराबर रूट 144। यहाँ एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू आधार का वैल्यू कितना था 5 मीटर, 5 मीटर, और लंब का हाइट निकाले हैं कितना, यस 12 मीटर, 12 मीटर। 2 से काटेंगे 12 को तो आएगा 6, और 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच पाती है। तो प्रश्न है 50 मीटर की सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि वह 40 मीटर की ऊंचाई वाले खिड़की तक जा पाती है। इसके पाँव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर 30 फीट ऊंचे स्थान तक पहुंच पाती है। जब इसको दूसरी तरफ घुमाते हैं, जब इसे दूसरी तरफ घुमाकर रखते हैं तो यह 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच पाती है, तक पहुंच पाती है। गली की चौड़ाई क्या है, तो गली की चौड़ाई निकालना है। गली की चौड़ाई कितनी है ये बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 50 फीट, 50 फीट, बी में दिया हुआ है 60 फीट, सी में दिया गया है आपके लिए 80 फीट। जब तक आप लोग बनाइए, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ 80 फीट, और डी में दिया गया है 70 फीट, 70 फीट। क्वेश्चन समझेंगे आप लोग क्या कहता है। 50 मीटर की सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, हम लोगों का गली है। गली में सीढ़ी कहीं ऐसे रखी गई है, ठीक है। एक यहाँ खिड़की की हाइट है
एक इधर कहीं खिड़की की हाइट है। तो जब इसको ऐसे रखा जाता है, ऐसे, तो ये कितना है, यस, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। इसकी लंबाई है 50 मीटर और ये हाइट कितना है, 40 मीटर, 40 मीटर। इसी सीढ़ी को जब ऐसे रखते हैं हम लोग, तो सीढ़ी तो वही 50 मीटर का ही रहेगा, बट इस समय ये जो हाइट है ये 30 मीटर है। यहाँ फीट में दिया है, तो कोई भी एक यूनिट हम लोग ले सकते हैं। हम लोग निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ताकि गली की चौड़ाई को माप सके हम लोग। तो दो तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। एक तो आप लोग डायरेक्ट इसमें हाइपोटेनस दिया है, लंब दिया है तो बेस निकाल लीजिए, हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, लंब निकाल लीजिए। और दूसरा तरीका है कि साइन कोसाइन रूल लगाना, तो वो टफ होता है। इसके लिए आप लोग सिंपली पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप लोग। इसमें देखते हैं, तो अगर इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं x2, इसके लिए क्या कीजिएगा आप, x1 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर। पहले में ऐसा कर लीजिएगा। दूसरे में इसके लिए लिखिएगा x2 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर। यहाँ से x1 का वैल्यू निकालना है, यहाँ से x2 का वैल्यू निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए x1 निकालेंगे हम लोग, x1 स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, हमेशा एक तरीका नहीं बनाऊँगा, मैं कैलकुलेशन पार्ट आप लोग का अच्छा करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखेंगे क्या, 50 प्लस 30 इंटू 50 माइनस 30, 50 प्लस 30 80, गुणे 50 माइनस 30 20। तो ये कितना आ गया, 8 दूना 16, 1600। ये क्या चीज़ का वैल्यू है, x1 का स्क्वायर। सो x1 कितना हो जाएगा, √1600, 4 चौका 16, यानी 4 गुणे 4 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं आप लोग। 4 चौका 16, 10 दही 100, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो बाहर क्या आ गया 40, एक 4 और एक 10, 40 आ गया। वैसे यहाँ पे देखेंगे, सेम वही तरीका अपनाइएंगे। तो x2 स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। कितना आ जाएगा, 50 माइनस 50 प्लस 40 इंटू 50 माइनस 40, 50 40 90 गुणे ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ 90 यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 9 इंटू 10 इंटू 10, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 10 इंटू 10, एक पेयर 2 पेयर। बाहर निकालेंगे तो 3 इंटू 10 30 आ गया, 30 मीटर यहाँ, 40 मीटर यहाँ। अब हम लोग निकालना है x1 प्लस x2, गली की चौड़ाई निकालने के लिए x1 प्लस x2 ऐड करना पड़ेगा। x1 का वैल्यू कितना आया है 40 मीटर, 40 प्लस 30 इट इज़ 70 मीटर। ऑप्शन में कहाँ है, फीट, मैंने फीट लिखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
70 फीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक तस्वीर ट्रायंगल का फिगर है और इसमें पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न दिया है निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, यानी दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज कुछ ऐसा दिया गया है जिसमें एक जो है ये है 7 मीटर, दूसरा है 8 मीटर और एक तीसरा है 9 मीटर। यानी साइड लेंथ इसके दिए गए हैं 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर। पता करना है इसका एरिया कितना होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं इसके। ऑप्शंस क्या हैं? पहला है 7√2 वर्ग मीटर, 7√2 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन में दिया गया है 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन में दिया गया है 12√5 मीटर स्क्वायर। सी में इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। मैं लिखता हूँ नोटा, नन ऑफ एबव। तो नोटा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे अपने यहाँ इलेक्शन में होता है नोटा का इस्तेमाल। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ऐसे त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला हिंदी में लिखते हैं हीरो का सूत्र। क्या होता है? तो इसमें हम लोग लिखते हैं पहले अर्ध परिमित, अर्ध परिमित यानी S बराबर होता है A + B + C / 2। और ए बी सी क्या है? ABC इसके साइड लेंथ है। ट्रायंगल के साइड लेंथ जो है ABC ये है। अब एरिया निकालते हैं त्रिभुज का, तो होता है S - A, S - B, S - C, और इनको लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। जब S निकालेंगे इस क्वेश्चन का, तो यहाँ देखिए S कितना होगा? 7 + 8 + 9/2 जोड़ेंगे 8 × 7 = 15, 15 और 9 24/2 मतलब 12। तो S का वैल्यू कितना आ गया? 12। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया की। तो एरिया बराबर हो जाएगा √12 × 12 - 7, 12 - 8 और 12 - 9। ये हो गया 12 × 12 में से 7 गया 5, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 9 गया 3। देन इट इज 5 है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लीजिए। 12 को लिखिए 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 12। यस, 5 को 5 रखिए,
4 को लिखिए 2 इंटू 2 और 3 को 3 रख दीजिए। 2 2 पेयर बन गया, 2 2 पेयर बन गया, 3 3 पेयर बन गया। 5 का पेयर नहीं बना, तो जिनका भी पेयर बन गया वो सभी बाहर आ जाएंगे, एक बार बाहर आ जाएंगे। तो जिसका पेयर बना है वो है 2, इसमें एक 2, इसमें एक 3। जो पेयर नहीं बना है वो √5। 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 √5 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? 12 √5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में लंबवत भुजाएं 8 और 15 सेंटीमीटर है। 8 और 15 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज की परिमाप निकालें। परिमाप निकालें। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हम लोगों का समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है और लंबवत भुजाएं 90 डिग्री पे होती हैं। अगर ये 8 है तो ये 15 है। परिमाप निकालने के लिए परिमाप की बात करें हम लोग, परिमाप बराबर भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, ये भुजा बी, भुजा सी, ऐसे हम लोग कहते हैं इसको। पी ए बी सी मिटा दीजिए अगर, तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? पी बी एच, यानी पी प्लस बी प्लस एच, तीनों भुजाओं का सम। एच तो हम लोग को पता नहीं है, और एच कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसका परिमाप के लिए h। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, क्योंकि बेस स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 बराबर h स्क्वायर। 225 प्लस 64 जोड़ेंगे कितना आएगा? तो 5 4 9, 6 2 8, 289। 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो इधर रूट लिखेंगे। 289 बराबर h यानी 17 बराबर h। ये 289 कैसे आया है? तो तरीका इसको जो जानते हैं हम लोग, पहला आप लोग ऐसे देखें 289, तो ऐसे इधर से आप लोग पेयरिंग कीजिएगा दो का, तो एक पेयर बन गया, ये छूट गया, तो 1 1 जा 1 1 लिख देंगे। ये घटाएंगे तो 1 8 9 1 1 2। अगर मैं 1 से करता हूँ तो 21 से कम 21, 2 से करूँगा तो 2 से 22 दूना 44, 3 से करूँगा तो 23 3 69, 4 से करूँगा तो 24 चौका 96। ऐसे जब 7 टाइम्स में करूँगा तो आएगा 7 7 जा 9, 7 2 जा 14 और 4 18। यहाँ पे क्या है 7, ये
कट गया घटाने पे, इनको जोड़ेंगे तो 27 और 7 34, 27 7 7 14 34, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का रूट क्या आ गया इतना। या दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग लिखेंगे 289 और ऐसे घटाएंगे, 1 से 2 से 3 से घटाएंगे तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 17 से कटेगा, उसके पहले किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये बताएंगे आप लोग, प्राइम नंबर है ना। तो 17 से 17 बार में कटेगा, फिर 17 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर पी का वैल्यू कितना है 15, बी का वैल्यू कितना है 8, प्लस इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 17, जोड़ेंगे तो 15 8 23, 23 और 7 30, 30 और 10 40, 40 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शन तो दिया ही नहीं था, है ना, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन जो दिया गया था वो क्या था, ऑप्शन ए में 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, बी में दिया था 60 सेंटीमीटर, डी में दिया था 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, और डी में दिया था 46 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज के क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का के गुना हो जाएगा, तो के का मान बताएं। प्रश्न है, यदि त्रिभुज की एक भुजा को प्रत्येक भुजा को त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को ये गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन में दिया गया है कि 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 2 टाइम्स हो जाएगा, बी में दिया है 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सी में दिया है 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 का प्रभाव, और डी में √2 का प्रभाव, √2 का प्रभाव। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव आएगा। सबसे पहले कि हम लोग मानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो अगर इसको बी मानते हैं, इसको पी मानते हैं, ये तो एच होता है। इसके एरिया की बात करें तो एरिया 1, एरिया की बात करें तो एरिया 1 की बात करते हैं, एरिया 1 की, तो 1/2 पी इंटू बी इंटू एच, सॉरी यहाँ एच नहीं, यहाँ पी होगा,
परपेंडिकुलर यानी हाइट, क्योंकि एरिया इसका एरिया कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 BP कहिए। और जब इसके साइड लेंथ को दोगुना कर दिया जाता है तो del2 जो होगा इस समय ये 2B हो जाएगा, 2P हो जाएगा, 2H हो जाएगा, और del2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 2B × 2P। तो अब हम लोग को करना क्या है कि कितना का प्रभाव पड़ेगा, यस ये चीज़ देखना है। तो इससे ये कितना गुना हो गया है, देखिए ये दोनों में कॉमन है, BP कॉमन है, BP कॉमन है, तो कितना गुना ये बढ़ गया है 4 गुना बढ़ गया, 2 2 जा 4 गुना ये क्या हो गया है बढ़ गया है, यानी 4 × कर सकते हैं 1/2 BP कर सकते हैं। ये चीज़ तो पहले वाले में था, यानी कितना गुना का बढ़ोतरी हुआ है इतना, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा B, 4 गुना क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, यदि वर्ग का विकर्ण इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। आसान क्वेश्चन है, कैसे आप लोग करेंगे तो इस चीज़ को समझते हैं। ऑप्शन क्या है मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ताकि मैं जब तक लिखूँगा तब तक आप लोग कोशिश कर सकते हैं। 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है 64√63 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन में दिया है 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नौ सॉल्यूशन की बात करें, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है और इसकी बात करें हम लोग, तो पहले बात करते हैं हम लोग एक वर्ग की। ये एक वर्ग है, वर्ग का सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है, और सभी जो ये होते हैं हम लोग के भुजा एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। किन्हीं दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, डायगोनल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ एक डी का फॉर्मेशन होगा, और डी जो होगा कैसे होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बना लेगा, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये है और ये है डी। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर
डी स्क्वायर, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा डायगोनल। और यही चीज़ दिया है ये 12√2 सेंटीमीटर। यदि वर्ग का विकर्ण इतना हो तो यहाँ से हम लोग का निकल गया वर्ग का विकर्ण हो गया। यहाँ लिखेंगे a√2 बराबर 12√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी ये बराबर हो गया 12। जब a आ गया a बराबर आ गया 12, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप किसका, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 × a, यानी 4 बार a को जोड़ना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो 4 बार a यानी 4 गुणे 12 यानी 12×48 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप और इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी ये समबाहु त्रिभुज है तो ए यानी 3a इसका परिमाप होगा। और ये किसके बराबर है, इसका परिमाप इस स्क्वायर के बराबर जो है 48 सेंटीमीटर। 3 से काटेंगे 48 तो 16 × 48, ए बराबर आ गया हम लोग का 16 सेंटीमीटर। अब इसके एरिया की बात करें समबाहु त्रिभुज के, तो एरिया होता है डायरेक्ट √3/4a²। बट मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे ये आता है। ये है हम लोग का समबाहु त्रिभुज, ए है। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग लंब डाल लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। ये हम लोग का ये, और ये मिडिल में डाले हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a/2 हो जाएगा। हम लोग को निकालना है इसका हाइट, है ना, ताकि एरिया निकाल सकें हम लोग। यस, या हीरोन्स फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी तरीका है। तो यहाँ ये हो जाएगा a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको x मानते हैं, ये 11 बज गया है रात का, अलार्म बजा है मेरा। तो ये a/2 हुआ। अब x निकालेंगे तो ये क्या है, x² है। a² माइनस a²/4 बराबर x², तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² बराबर x²/4, माइनस करेंगे तो 3a²/4 बराबर x²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा a√3/2, a√3/2 आ गया। अब एरिया निकालेंगे इसका, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1/2, बेस का वैल्यू कितना है a/2 और हाइट का वैल्यू कितना निकला है a√3/2, a√3/2 ये हम लोग का निकला है। तो ये ठीक है जी, यस, कितना आ गया a²√3/a², या इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 1/2 a²√3/4। ये निकला है इस पार्ट का एरिया, हाफ पार्ट का। टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए 2 इंटू ये जो एरिया है 1/2 इंटू a²√3/4, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3a²/4 इसका एरिया हो गया टोटल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3a²/4।
अब यहाँ वैल्यू ए का दिया है हम लोग का, निकल चुके हैं, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ मैं रखता हूँ तो √3 a²/4 इट मीन्स कि √3 ए का वैल्यू कितना है 16, तो 16 × 16/4, इससे इसको काटिए तो 4 चौका 16, 16 चौका 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है? 64, ऑप्शन सी में है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।